हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल। आज का हमारा ड्रामा शुरू करते हैं जिसका नाम है दी किंग इंटरनल मोनार्च, जो कि एक रोमांटिक फैंटेसी सुपरनेचुरल ड्रामा है। इसमें हमें टाइम ट्रैवल, पैरेलल वर्ल्ड और मल्टीपल टाइम लाइंस का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। ये कहानी है कोरिया की, लेकिन दो अलग दुनिया की। सिंपली कहूँ तो अपना हीरो बिलोंग करता है किंगडम ऑफ कोरिया से और हीरोइन बिलोंग करती है पैरेलल वर्ल्ड की रिपब्लिक कोरिया से। ड्रामे की शुरुआत में हमें एक जादुई बांसुरी के बारे में बताया जाता है। इसमें असीम शक्तियां हैं। जिसके पास भी यह बांसुरी होगी वह दुनिया में राज कर सकता है। वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता है, महामारी को ठीक कर सकता है, बारिश ला सकता है। ऐसे बहुत सारे पावर्स हैं उस बांसुरी में जो भी किंगडम ऑफ कोरिया के राजा के पास है। सन 1994 में जब राजा के सौतेले भाई लिरिन ने इस बांसुरी को हासिल करने का डिसाइड किया, लेकिन अपने कुछ गार्ड के साथ मिलकर राजा के प्राइवेट पैलेस में जाकर उन्हें मार दिया और बांसुरी लेकर निकल ही रहा था, तभी राजा का 8 साल का बेटा लीगॉन वहां पर आ जाता है, जिसे बांसुरी की आवाज यहां तक खींच लाई थी। राजा को मरा हुआ देखकर वह भागकर उनके पास आता है। लिरिन उसे देखकर कहता है कि अब तुम एक अनाथ हो, जिसे सुनकर लीगॉन वहां पर पड़ी तलवार को बहुत मेहनत से उठता है और उस पर वार कर देता है, जिसकी वजह से बांसुरी 2 टुकड़ों में हो जाती है। उसी के साथ ही रॉयल गार्ड को कहता है कि लिरिन को जेल में डाल दो। लीगॉन को पता नहीं था कि ये सभी लिरिन के साथ ही मिले हुए हैं, इसीलिए वो सब जीगॉन पर गन तान देते हैं। लिरिन गुस्से में बांसुरी के टुकड़े से लीगॉन की गर्दन पर वार कर देता है। वह मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहां पर एक मास्क पहना पर्सन आ जाता है, जो लेकिन पर गोली चलाने लग जाता है, तो वो पर्सन उनका अकेले सामना करता है। अब इन गोलीबारी की आवाज सुनकर राजा के रॉयल गार्ड इस तरफ आने लगे थे, जिसे देख लिरिन बांसुरी का एक हिस्सा लेकर यहां से भाग निकलता है। वहीं पर हम देखते हैं बांसुरी का दूसरा हिस्सा लीगॉन के पास था, जो जख्मी पड़ा था। तभी वह मास्क मैन चेक करने आता है। लीगॉन उसका चेहरा देख तो नहीं पाता, पर मास्क मैन का आई कार्ड लीगॉन के हाथ में रह जाता है और वो मास्क मैन वहां से चला जाता है। लिरिन भागते हुए जंगल में चला जाता है, जहां उसके हाथ में बांसुरी का एक हिस्सा होने की वजह से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। उसके अंदर जाते ही वह रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर्स और बैनर्स देखकर उसे पता चलता है कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और यह देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड है। वह समझ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है, तभी वह अपने सौतेले भाई राजा के हम शक्ल से टकराता है और यहाँ पर भी लिरिन उसका भाई था, जिसे देख हम शक्ल हैरान होता है कि इस दुनिया का भाई बचपन से ही अपाहिज था। लिरिन समझ जाता है कि यह वही दूसरी दुनिया है जिस बारे में उसने इस जादुई बांसुरी के बारे में पढ़ते हुए सुना था। राजा के हमशक्ल उसको घर ले जाने के लिए कहता है। वहां जाकर वह राजा के हमशक्ल को मारता है, अपने अपाहिज हमशक्ल को भी मार देता है। तभी वहां पर इस दुनिया का लीगॉन उसे देख लेता है, लेकिन उसे भी मार देता है। इन सब से वह समझ जाता है कि पहले वर्ल्ड में किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोगों की हमशक्ल हैं, बस उन सब की जिंदगी अलग है। वहीं द किंगडम ऑफ कोरिया में राजा की डेड सेरेमनी शुरू होता है। 4 साल की उम्र में ही अगला राजा बनने के बाद लीगॉन पहली ड्यूटी निभाता है, अपने पिताजी के डेड सेरेमनी का रिचुअल पूरा करके। राजा को उनके सौतेले भाई ने मारा था, इसीलिए रॉयल कोर्ट ने राजा के सारे चचेरे भाई और फैमिली मेंबर्स को देश निकाला दे दिया था। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लिरिन बांसुरी के पैरेलल की जगह को समझ चुका था, इसीलिए वह अपने हमशक्ल की डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया जाकर समंदर के किनारे फेंक देता है, जिससे किंगडम ऑफ कोरिया के लोगों को बिलीव हो जाता है गद्दार लिरिन मर चुका है। छोटा लीगॉन डेड की मौत के दर्द से बहुत दुखी था। तभी उसकी मुलाकात हुई जो से हुई, जो उसे से चीयर अप करने आता है और हर जगह पर उसके पीछे पीछे जाता है। इसलिए लीगॉन काफी गुस्सा होता है, तो वह पूछता है कि तुम बार बार अंदर कैसे आ जाते हो, तुम हो कौन? जो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लीगॉन सारे रिचुअल को पूरा कर लेता है। इसके बाद बहुत रोता है क्योंकि वह अकेला हो चुका था। उसे हेड कोच लेडी कंसोल कर रही होती है, जो भी हमेशा की तरह उसके पीछे आ जाता है और लीगॉन को रोता हुआ देखकर वह भी बैठकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। उसे देख लीगॉन एक तलवार लेकर आता है और जॉ को रोना बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि आज से तुम मेरे अटूट तलवार हो, इसीलिए रोना बंद करो। इससे जॉ चुप हो जाता है और यहीं से उनकी दोस्ती हो जाती है। समंदर के किनारे से मिली डेड बॉडी को चेक करते हैं, जो कि लिरिन के पिताजी के चचेरे भाई थे, जो एक डॉक्टर भी थे और सिर्फ उन्हें किंगडम ऑफ कोरिया में रहने का इजाजत थी।
वो लिरिन की डेड बॉडी को चेक करते हैं। इसमें वो समझ गए थे कि उनकी बॉडी नहीं है। सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें ही झूठ बोलना ही पड़ेगा कि यही लिरिन की बॉडी है और उसकी मौत रॉयल गार्ड के गोली से ही हुई है। इसके बारे में वह हेड कोच लेडी को बताते हैं। लिरिन तो दोनों दुनिया में ट्रैवल कर रहा था। यूनियन ऑफ कोरिया में उसके जो साथी सोल्जर्स थे उन सभी को इस दुनिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले जाता है। इसके बाद में 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। साल था 2019 का। किंगडम ऑफ कोरिया में राजा घुड़सवारी करने जाने की तैयारी कर रहा था। जो राजा के रॉयल गार्ड का कैप्टन बन गया था और राइडिंग के लिए जाने से पहले ली रूम की ओर जाता है, जहां पर हेड कोच लेडी, जिन्हें वह दाइमा कहकर बुलाता है, वह ली को के रूम में टेलीचमैन छुपाकर रख रही थी ताकि वो सेफ रहे हैं और उसे एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले। लेकिन ली उन्हें यह सब छुपाते हुए देख लेता है। वह ये सारे टेलीचमैन निकाल कर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि दाइमा, मैंने आपको बताया कि मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे कमरे में अब से यह छुपाना बंद करो। यह बोलकर अपनी घुड़सवारी करने चला जाता है, लेकिन वह फिर से रूम में टेलीचमैन छुपा देती है। घुड़सवारी के टाइम एक लड़की ली मिलने आती है जो उसे हर हफ्ते की रिपोर्ट देती है, लेकिन वह उसे कुछ ज्यादा चिपक कर बात करती है, जिसकी वजह से रिपोर्टर उनकी फोटो खींच लेते हैं और सारी जगह अफवाह फैल जाती है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। इधर दाइमा ली के पीछे पड़ी रहती है कि शादी कर लो, लेकिन ली को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो इसका एक ही जवाब देता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी। इसके बाद ली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहां बहुत सारे लोग इस कंपटीशन को देखने आए थे कि तभी उस भीड़ में हमें लड़की को भागते हुए देखते हैं। इसने रैबिट ड्रेस पहनी हुई थी, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। ली इस कॉम्पिटिशन को जीत जाता है। ली अपनी टीम के साथ खुशी मना रहा था कि तभी गुंडे हवा में गोली चला देते हैं, जिसे सब लोग डर कर जमीन पर बैठ जाते हैं। तो एक सुंदर लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है। इतने में ली के गार्ड उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं और गुंडों को अरेस्ट कर लेते हैं, जो ली को प्रोटेक्ट कर रहा था। ली जैसे ही रैबिट ड्रेस वाली लड़की को देखता है, वो मौका देखकर भागने लग जाती है, तो ली उसके पीछे भागने लगता है। काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन एक जगह पर आकर उसे मिस कर देता है। कुछ देर बाद उसे ढूंढता हुआ जॉ भी वहां पर पहुंच जाता है। उसके अचानक यहाँ आने के बारे में पूछता है। ली कहता है कि मैंने कहीं उसको दिया है। जॉ को कुछ समझ नहीं आता, तो पैलेस में आने के बाद उससे अच्छे से पूछता है कि आखिर वह कौन थी जिसके पीछे आप इतनी दूर भागे थे। ली कहता है, उसे देखकर मुझे लगा कि वह वही पर्सन था जिसने मुझे 25 साल पहले बचाया था। मैं आज तक उस मिस्टीरियस मास्क मैन को ढूंढ रहा था जिसने ली को बचाया था। ली किताब निकालता है जिसके अंदर आईडी कार्ड होता है जो 25 साल पहले मिस्टीरियस मास्क मैन के पास से ली को मिला था, और ये कार्ड सियोल पुलिस स्टेशन की लेफ्टिनेंट जैंग की है, जो हमारी कहानी की फीमेल लीड है। ली डेट को देखता है जो 11 नवंबर 2019 की थी और आज की डेट चेक करता है तो 10 मई 2019, इसलिए ली को आज तक समझ नहीं आया था ये आईडी कार्ड 11 नवंबर 2019 का कैसे हो सकता है, जो डेट अभी तक आया ही नहीं था। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में फीमेल लीड को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है और डिटेक्टिव शिंजे के साथ मिलकर एक मर्डर केस की छानबीन शुरू करती है। इधर दोबारा ली को वह रैबिट ड्रेस वाली लड़की दिखाई देती है, तो ली अपने घोड़े पर चढ़कर उसके पीछे जाने लगता है। इसका पीछा करते हुए वो उसी फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जहां ली के पास उस जादुई बांसुरी का टुकड़ा होने की वजह से पैरेलल पोर्टल खुल जाता है। इसके अंदर जाते ही ली भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है और इस पोर्टल के खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम कुछ देर के लिए रुक जाता है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मौजूद लिरिन को महसूस होता है हमारी फीमेल ट्रैफिक में होती है। ली को अपनी कार की साइड से घोड़े पर जाते हुए देखती है। ली को घोड़े पर देखकर सभी तो हैरान रह जाते हैं। जैंग रास्ते से घोड़े को हटाने के लिए कहती है। पहले ली को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। जैंग अपनी कार के ऊपर पुलिस वाली सायरन लगाती है। अपनी कार लेकर उसके सामने चली जाती है। उसे अपना घोड़ा वहां से हटने के लिए कहती है, तो वह उसको देखकर हैरान रह जाता है। वह घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है, उसके गले में आईडी कार्ड देखता है। उसे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जैंग इससे पहले ली से कुछ पूछती ली जाए इंगी को गले लगा लेता है, जिससे तो जाए इंगी भी शॉक्ड रह जाती है, पर ली से दूर हटकर कहती है वह क्या रहा है। आईडी देखकर समझ नहीं आया कि मैं कौन हूं। इस पे ली कहता है कि तुम इस दुनिया में थी। जाए एंगे पूछती है
कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। ली कहता है मेरा कोई आईडी कार्ड नहीं है। तो जायंग पूछती है फिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कहाँ से। ली बताता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मैं एक टाइम स्पेस के पोर्टल में ट्रैवल करके इस दुनिया में पहुंचा हूँ। पहले मैं यहाँ सब कुछ देखकर कंफ्यूज था और अब मुझे समझ आ गया है कि यह पैरेलल वर्ल्ड है। जायंग को उसकी बात बकवास लगती है। वह ट्रैफिक रूल तोड़ने और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बिना परमिशन के टच करने के लिए अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां रिकॉर्ड में लिखने के लिए उसका नाम पूछती है। ली तो उसे बस यही कहे जा रहा था कि मैं तुम्हें अपना नाम बता तो सकता हूँ, तुम मेरा नाम नहीं ले सकती है। उसकी बकवास बातें सुनते हुए उसका नाम गेदॉक लिख देती है और उसका सारा सामान सीज कर लेती है। चेक करके उसके बारे में पता लगाने के लिए उसके पास से किंगडम ऑफ कोरिया की कुछ कार्ड्स मिलते हैं और वहाँ के करेंसी के नोट, जिन्हें जायंग नकली समझकर सीज कर लेती है और उन्हें चेक करने के लिए भेज देती है। उसके बारे में पता करने के लिए कि फिंगरप्रिंट्स भी ले लेती है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में दाइमा भी काफ़ी परेशानी होती है कि ली कहाँ थे अचानक गायब होने की वजह से। इधर जॉ अपने रॉयल गार्ड के साथ लेकर ली को ढूंढने में लगा हुआ था, जहां फॉरेस्ट में आकर ली के घोड़े के पैरों के निशान मिलते हैं। घोड़ा लेकर जाने से पहले ली गॉन ने गार्ड से कहा था जॉ को बता देना कि मैं उस रैबिट ड्रेस वाली लड़की के पीछे जा रहा हूँ। जॉ जानकर उन गुंडों से पूछताछ करने जाता है। जॉ उन लोग से पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़े थे। जॉ को बताते हैं कि वह एक लड़की है जिसका नाम लूना है, जो उनका पैसा लेकर भागी थी। जॉ पुलिस से उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। इधर जायंग ली को जेल में बंद कर देती है। ली गॉन अंदर बैठने के लिए चेयर भेजने के लिए कहता है कि राजा साहब तो कभी जमीन पर बैठे थे नहीं हैं। जांग ली की कोई बात नहीं सुनती, तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि किंगडम ऑफ कोरिया के जॉ का हम शक्ल था। उसे यहाँ पर देखकर ली शॉक्ड रह जाता है। उसे बुलाने लग जाता है कि जॉ मैं यहाँ पर हूँ। वह जायंग से पूछता है ये कौन है और ये मुझे जॉ क्यों कह रहा है। जायनिंग कहती है कोई पागल है जो अपने आप को राजा कहता है। जॉ इस दुनिया में पुलिस ट्रेनिंग था, इसीलिए वह जायिंग को कुछ डॉक्यूमेंट देकर यहाँ से नाचते हुए जाने लगता है, जिसे देख ली कहता है कि ये जॉ नहीं हो सकता। तभी जायिंग को फोरेंसिक से कॉल आता है। जायिंग फोरेंसिक ऑफिसर से मिलने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका फिंगरप्रिंट उनकी देश के किसी भी इंसान से मैच ही करता। जायिंग सुनते हुए हैरान होती है और ऑफिसर कहते कि शायद ली कोई खोया हुआ बच्चा हो सकता है। ली का डीएनए टेस्ट करने के लिए उसके कुछ सैंपल ले लेना। तो ली उसको अपना मुंह खोलने के लिए कहती है, उसके सलाइवा का सैंपल लेने के लिए। उसे कहती है, ली कहता है मेरी फिंगरप्रिंट से मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकी ना। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे दुनिया का नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें इन सब से मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ, उसी तरह तुम मेरी दुनिया में नहीं हो। मुझे 25 साल पहले बस तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड मिली थी, जिसमें तुम्हारी एक फोटो थी। जायंग तुम कब से ये बकवास करने जा रहे हो? आखिर तुम हो कौन? और तुम्हारे पास 25 साल पहले मेरी आईडी कार्ड कैसे आ सकती है? तुम कोई स्पाई तो नहीं हो और किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम देने तो नहीं आए हो, वरना तो मेरे बारे में कैसे जानते हो? ली कहता है कि क्योंकि मैं बहुत सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। ली बताता है थोड़ी देर पहले जो लड़का आया था, इसका नाम इस दुनिया में यंग है। मेरी दुनिया में मेरा रॉयल गार्ड कैप्टन जॉ है। जायंग कहती, तो सच में तुम किसी पैरेलल वर्ल्ड से आए हो? ली हाँ, मेरी दुनिया में मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ। तुम्हारी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दो अलग अलग देश ही मेरी दुनिया में एक ही कोरिया है। शायद तुम अभी भी नहीं समझी। वह पैरेलल वर्ल्ड के बारे में सिरे से बताने लग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए थे जायंग सलाइवा सैंपल ले लेती है, जिसे वह टेस्टिंग के लिए भेज देती है। ली को भी छोड़ देती है। ली एक 5 स्टार होटल का पता देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर रहूंगा, तुम मुझसे यहाँ मिलने आ सकती हो। 5 स्टार होटल में रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी कहाँ हैं? अभी तो नहीं, पर आ जाएंगे। ऐसे कहता हुए कि मुझे यून ने बताया कि इस होटल के पास ही तुम्हारा घर भी है और वह यून तुम्हारे बचपन का दोस्त भी हैं। जायंग, एक तो नकली नोट लेकर घूमते हो और बड़े 5 स्टार होटल में रहने वाले हो। तभी ली अपने कोट का एक बटन तोड़ता है और पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई ज्वेलरी शॉप है? ये एक डायमंड है, इसे बेचकर मुझे यहाँ के पैसे मिल जाएंगे। जायंग को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता है। वह कहती है, अगर यह डायमंड है तो मैं प्रिंसेस डायना हूँ। लेकिन ज्वेलरी शॉप आकर वह तो एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि वह सच में डायमंड था। वह बहुत ही ज़्यादा महंगा था।
जिससे वो तो काफ़ी एम्बैरेस्ड होती है। ली पूछता कि क्यों प्रिंसेस डायना, अब तो बिलीव करोगी। तो दोस्तों, हमारे ड्रामा का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आगे ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ड्रामा को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे।